जिसे आप अपना मानते हैं, क्या वो सच में आपका अपना है या फिर गैरों से भी ज़्यादा खतरनाक है? शायद आपने इस बारे में कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन आज की ये जो स्टोरी है, ये आपको इस बात को सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिसे आप अपना मानते हैं, वो अपने हैं भी या नहीं। तो ये जो आज की स्टोरी है, यह हमें सेंड करी है लखनऊ से रवि ने। रवि और रवि की बुआ का लड़का प्रकाश, इन दोनों के साथ कुछ ऐसा हॉरर इंसिडेंट होता है, खासकर रवि के साथ, जो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए मेल पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो अब यह स्टोरी शुरू होती है। बात है 2020 की, जब रवि और रवि की बुआ का लड़का यानी कि प्रकाश, रवि और प्रकाश दोनों बेंगलुरु जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। वहाँ पर ये एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, यानी कि जो प्लेन वगैरह होते हैं, इनके इंजन बनाने की और इनके इंजन को सुधारने की, इसमें ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। तो इन दोनों को पढ़ाई करते करते काफ़ी समय साथ में हो चुका था और ये काफ़ी अच्छे थे पढ़ाई करने में, और ये दोनों अपनी क्लास के टॉपर भी थे। तो इनको ज़्यादा कुछ ऐसा लगा नहीं कि यहाँ पर पढ़ाई कोई मुश्किल है। तो ओवरऑल ये दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। तो ये दोनों मन लगाकर वहाँ पर 4 साल इन्होंने पढ़ाई करी और उसके बाद दोनों अच्छे नंबरों से पास हो चुके थे। लेकिन जो रवि था, उसकी नौकरी लग चुकी थी और जो प्रकाश था, उसकी नौकरी नहीं लगी थी। यानी कि जो प्रकाश था, वो अभी बेरोज़गार घूम रहा था और उसके पास कोई काम धंधा नहीं था। और जो रवि था, उसकी एक अच्छी खासी नौकरी लग चुकी थी, काफ़ी अच्छा खासा कमा भी रहा था, और जितना अच्छा वो कमा रहा था, उतना ही अच्छा अपने घर को सुधारने में वो लगा भी रहा था। यानी कि जो नौकरी लगी उसके बाद उसने अपना खुद का घर लिया, उसके बाद उसने एक अपनी गाड़ी ली, उसके लिए दूर दूर से शादी के लिए रिश्ते आने लगे, क्योंकि जो रवि था वो इंजीनियर था और उसकी एक अच्छी जॉब थी, इसलिए उसको शादी के रिश्ते भी आने लगे थे। लेकिन जो प्रकाश था, वो अभी भी अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहा था, सिर्फ वो घर पर ही बैठा था। रवि की जो जॉब थी वो मुंबई की किसी कंपनी में लगी थी और उसको अब अपने गांव लखनऊ से मुंबई की तरफ जाना था, यानी कि अब उसको वहां पर शिफ्ट होना था। तभी रवि ने सोचा कि मैं अपने पूरे परिवार को वहाँ पर नहीं लेकर जाऊँगा, सिर्फ मैं एक फ्लैट लेकर वहाँ पर रह लूँगा। और रवि ने ठीक ऐसा ही किया। रवि मुंबई गया और उस कंपनी में असाइन किया और उसके बाद अपना एक फ्लैट लिया और उसमें किराए से रहने लगा। तो रवि जब भी जाता था काम पर, तो वो फ्लैट अक्सर खाली ही रहता था, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। और तब से ही रवि के साथ ये हॉरर इंसिडेंट होने शुरू हो चुके थे, क्योंकि जब भी रवि अपने फ्लैट से अपने काम के लिए जाता था और वापस आकर जब देखता था, तो फ्लैट की जो हालत थी वो पूरी तरीके से ख़राब होती थी और उसको सामान इधर उधर बिखरा हुआ मिलता था। तो रवि ने सोचा कि होगा इधर बालकनी वगैरह से इधर बिल्ली वगैरह आ जाती होगी, तो उसकी वजह से ये ख़राब हो गया होगा, या फिर बिल्ली ने ऐसा कर दिया होगा। तो 2-4 बार रवि के साथ ऐसा हुआ, उसके बाद रवि के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब 1 महीने रवि के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो रवि को पूरा विश्वास हो चुका था कि ये बिल्ली का ही काम था। लेकिन जब 1-2 महीने बाद रवि के साथ फिर ऐसा कंटिन्यूअसली होने लगा, यानी कि जब उसके साथ रोज़ वो कंपनी में जाता था, तो वहाँ से आते वक्त उसको घर बिखरा हुआ मिलता था, पूरा फ्लैट उसको अजीबो-गरीब ख़राब तरीके से हुआ मिलता था। रवि ने इसकी शिकायत अपने जो फ्लैट मालिक थे उनसे भी करी कि यहाँ पर मेरे जाने के बाद कोई ना कोई आता है क्या? पूरा फ्लैट मेरा ऐसा बिखरा हुआ पड़ा रहता है जब भी मैं आता हूँ। तो फ्लैट के मालिक ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जब लॉक लगा कर के जाते हो तो उसके बाद घर में कोई भी एंटर नहीं कर सकता। जो आपको चाबी दे रखी है, इस फ्लैट की सिर्फ एक ही चाबी है और वो आपको दे रखी है। आपके अलावा इसकी फ्लैट की चाबी किसी और के पास नहीं है, तो यहाँ पर किसी और का आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, आगे आगे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन होती जाती है। जब भी रवि अपनी कंपनी से फ्लैट पर आता था, तो उसको सामान जमाने में ही 1 से 1.5 घंटा लग जाता था। उसके बाद रवि अपना खाना बनाता था और खा करके सो जाता था, तो इसको लगभग 12 बज जाती थी सोने में। रवि के साथ सिचुएशन यहाँ से और भी ज़्यादा बिगड़ गई थी, क्योंकि जब भी रवि सोने के लिए जाता था, तब उसको अजीबोगरीब आवाज़ें अपने कमरे में सुनाई देती थी और उसको एक सपना कॉन्टिन्यूसली आता था कि मानो रवि अपने गांव लखनऊ में है और वहाँ पर उनके घर से जो 3 किलोमीटर दूर शमशान है, वहाँ पर रवि घूम रहा है और किसी को ढूंढ रहा है। लेकिन जब रवि को उस शमशान में कोई भी नहीं मिलता था, तो रवि बहुत ज़ोर से चिल्लाता था और तभी रवि की नींद खुल जाती थी। यह सपना रवि को 3 से 4 बार आया और रवि ने इस सपने के बारे में अपनी मम्मी को भी बताया कि रोज़ मुझे ऐसा सपना आता है, तो इसका क्या कनेक्शन हो सकता है। तो रवि की मम्मी ने कहा कि तू अभी नया नया मुंबई गया है और वहाँ पर तूने अभी अभी नया फ्लैट लिया है,
तो हो सकता है तुझे एडजस्ट होने में टाइम लग सकता है, तो इसी कारण तुझे थकान की वजह से भी ऐसे सपने आ सकते हैं, या फिर अभी तू वहाँ पर पूरी तरीके से एडजस्ट नहीं हुआ है, इसके लिए तुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आगे जो राज खुलकर सामने आने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। रवि एक दिन अपने बाथरूम में नहा रहा था और जब उसने शावर चालू करा, तो जब शावर का पानी उसके शरीर पर लगा तो मानो उसको ऐसा लगा कि मेरे शरीर पर कोई न कोई कीड़ा चुभ हो रहा है, और जो रवि के ऊपर पानी गिर रहा था वो मानो गर्म पानी था, और रवि के जहाँ जहाँ पर वो पानी गिरा था वहाँ पर बड़े बड़े छाले हो गए और रवि को बहुत ज़्यादा जलन होने लगी। तो रवि ने इसकी कंप्लेंट अपने फ्लैट मालिक से करी कि आपके पानी में कहीं कुछ केमिकल तो नहीं है, मुझे इसकी वजह से छाले हो चुके हैं और मुझे बहुत ज़्यादा जलन भी हो रही है। तो फ्लैट के मालिक ने रवि को ऊपर टेरेस पर लेकर गया और वहाँ पर टंकी खोलकर दिखा दी कि इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, आप चाहे तो खुद चेक कर सकते हो। इस इंसिडेंट को रवि ने ऐसा ही आया गया कर दिया। उसने सोचा कि चलो होगा कुछ, मुझे ही एलर्जी वगैरह कुछ हो गई होगी, तो उसने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब रवि अपने कमरे में सोने जाता है और जैसे ही बिस्तर पर लेटता है तो उसको अजीबोगरीब सपने फिर से आने लगते हैं, और अब उसको अपने कमरे में कोई ना कोई एंटिटी फील हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास न जाने कोई घूम रहा है और उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी रवि चुपचाप कम्बल ओढ़ करके सो जाता है, और जब रवि की आंख रात को 2 से ढाई के बीच में खुलती है तब रवि बिल्कुल स्लीप पैरालिसिस की पोजीशन में पहुंच जाता है, और उसको ऐसा लगता है कि मेरी चेस्ट पर कोई बैठा है और मेरा गला दबा रहा है। रवि बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है। रवि की ना तो आवाज निकल रही थी, ना ही उसके हाथ पैर हिल रहे थे, बस वो एक ही जगह पर स्टक हो गया था और वहां पर उस एंटिटी को देखे जा रहा था। रवि ने बताया कि उस एंटिटी की हालत कुछ ऐसी थी कि वो औरत जैसी हमें लग रही थी, लेकिन उसका कोई फेस नहीं था। वो बिल्कुल ब्लैंक एंटिटी थी, उसके बड़े बड़े बाल थे और उसका कुछ औरत जैसा फिगर था। तभी रवि अचानक से अपने सपने से उठ जाता है और अपने रूम के आसपास देखता है तो वहाँ पर उसे कोई भी नज़र नहीं आता है। इन सब चीज़ों की बात उसने अपनी मम्मी से पूरी तरीके से शेयर करी डिटेल में कि मम्मी मेरे साथ ये पिछले दिनों से ये सब कुछ हो रहा है और मुझे यहाँ पर रहने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तब रवि की मम्मी ने अपने गांव में किसी पुजारी से पूछा, तो पुजारी ने बताया कि आपके बेटे के ऊपर किसी ने टोटका करवा रखा है, जिसके कारण इसके साथ ये सब कुछ चीज़ें हो रही है। पंडित जी ने बताया कि इसका इलाज मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप किसी तांत्रिक को जानते हो तो उसके पास जाइए और इसका इलाज करवाइए, वरना जो ये रवि है ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता है। इसके ऊपर इतना खतरनाक टोटका किसी ने करवाया हुआ है कि रवि को वो टोटका 6 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो रवि की मम्मी ने ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और उन्होंने एक तांत्रिक को कांटेक्ट किया, जो उनके नॉन में तांत्रिक था। उसको उन्होंने कांटेक्ट किया और उसको सारी सिचुएशन बताई कि हमारे बेटे के साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है पिछले 2-3 महीनों से। तांत्रिक ने रवि से वीडियो कॉल पर बात करी और रवि ने अपने शरीर पर जो छाले हुए थे और जो शरीर पर पीने चुभने जैसा निशान थे वो भी तांत्रिक को बताए। तो तांत्रिक ने उसे देखकर ही ये बता दिया कि आपके ऊपर किसी ने अघोरी विद्या करवाई हुई है, और इतनी खतरनाक अघोरी विद्या करवाई हुई है कि अगर आप थोड़े से भी लेट हो जाते मुझ तक आने में तो आप 6 से 7 महीने में पूरे ख़त्म हो जाते, यानी कि उसका असर पूरा हो जाता और आपकी मौत भी हो सकती थी। रवि की मम्मी ने तांत्रिक को कहा कि आप इसका कुछ न कुछ इलाज करिए, आप इसका कुछ उतारा करिए जिससे मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए। तो तांत्रिक ने कहा कि मुझे एक हवन करना पड़ेगा जो लखनऊ में होगा, और रवि को आपको यहाँ पर बुलाना पड़ेगा और उसके सामने बैठकर वो हवन करेंगे। रवि की मम्मी ने ठीक ऐसा ही किया। रवि को अगले ही दिन वहाँ से बुला लिया और रवि अब लखनऊ आ चुका था। तांत्रिक के बताए अनुसार सारी सामग्री वहाँ पर लाई गई। रात को ठीक 12 बजे तांत्रिक ने हवन चालू कर दिया और रवि को सामने बिठा लिया, और जब तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने चालू करे और रवि की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी थी, रवि किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था। अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा और हाथ पैर मारने लगा, लेकिन वो अपनी जगह से उठ नहीं पाया क्योंकि जो तांत्रिक बाबा थे उन्होंने राख का एक घेरा रवि के इर्द गिर्द बना दिया था, जिससे रवि बाहर नहीं आ सकता था। और रवि बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगा और बहुत ही जोर जोर से रोने लगा, और जैसे छाले उसके शरीर पर पिछले दिनों पड़े थे वैसे ही छाले अब उसके शरीर पर पड़ने लगे थे, और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तांत्रिक ने जब रवि को राख पानी में मिलाकर पीने को कहा, जैसे ही रवि ने वो पानी पिया तब उसको अचानक से उल्टी हुई और उसमें नींबू के टुकड़े, लौंग के टुकड़े और कुछ धागे के टुकड़े ऐसा, और बिल्कुल काला पानी उसकी उल्टी में से निकलने लगा। और ये सब देख के रवि के घर वाले बिल्कुल परेशान हो गए और बिल्कुल हैरान हो गई कि ये सब क्या हो रहा है। अभी तांत्रिक ने अपने मंत्र पढ़ने की स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा दिया। अभी रवि वहाँ पर चिल्लाते चिल्लाते ही बेहोश हो गया, और फिर तांत्रिक ने कहा कि अब आपका बेटा बिल्कुल सुरक्षित है, और तांत्रिक ने रवि को एक तावीज़ बना करके दिया
और रवि से कहा कि इस तावीज़ को कभी भी मत उतारना। जिस दिन तुमने ये तावीज़ अपने गले से उतार दिया उस दिन ये एंटिटी तुम्हें अपने साथ में लेकर चली जाएगी। और फिर घर वालों के बार बार पूछने के बाद तांत्रिक ने बताया कि ये सब काम किसने किया था, और आप सोच भी नहीं सकते कि ये सब काम किसका किया धराया है। ये सब काम रवि की सगी बुआ ने किया था, क्योंकि जो प्रकाश था उसकी नौकरी नहीं लगी थी और रवि की नौकरी पहले लग गई थी, वो अच्छा खासा कमाने भी लग गया था। और इसी जलन में आकर जो रवि की बुआ है उन्होंने उसके ऊपर अघोरी विद्या करा दी थी अपने ही गांव के किसी शमशान के तांत्रिक से। और उस तांत्रिक ने इतनी खतरनाक विद्या करी थी कि रवि 1 साल के अंदर अंदर पूरा खत्म हो जाता अगर ये तांत्रिक रवि को टाइम पर नहीं मिलता तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मेल पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू।